भवते अन्नस्य नो देहनमिवस्य सुष्मिणा प्रयत्तातारं तारिषम् ऊर्जन्नौ देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री पुनः आप सभी का अपने चैनल योगाचार्य अशोक शास्त्री में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम नाप और नले या धरण को डिग जाना, आंतों का सिकुड़ना, आंतों में सूजन हो जाना, इन सभी गंभीर जैसी बीमारियों को लेकर कि इस बीमारियों में व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन्हीं बातों को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को नले की समस्या हो जाती है या नाप की समस्या हो जाती है, धरण डिग जाती है या आईबीएस की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले आता है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। ये सभी के सामने एक समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि मेरे पास में न जाने कितने ही भाइयों का फोन आया, कितनी बहनों का फोन आया, वो पहले एक ही बात पूछते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो उसकी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना। सबसे पहली चीजें, जब व्यक्ति प्रातः काल के समय उठता है तो उठते ही उसे 4 से 5 गर्म पानी पीना चाहिए। 4 से 5 गिलास गर्म पानी पिए। उसके पश्चात में जो वो पानी पीता है, पानी पीने के बाद फिर वो अपने मल का त्याग करे। लेकिन समस्या आती है कि मल नहीं आ पाता है सही से, पेट सही से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए अभी हम एक वीडियो और आपके सामने डाल देंगे कि हम जो सुबह के समय मल को किस प्रकार से जो पेट की सफाई करें, आंतों की कैसे सफाई करें। लेकिन उससे पहले कि जब व्यक्ति प्रातः काल के समय उठता है, अपने पेट की सफाई करके शौच वगैरह से निवृत्त होकर, तो पहले आता है कि वो चाय पिए या ना पिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है चाय। अगर बात करें कि हम चाय की, जो व्यक्ति जिसको नाप या नली की समस्या हो जाती है, तो जो चाय व्यक्ति पीता है, तो बहुतों को उसके साथ में कोड़ी की भी समस्या हो जाती है। जो चाय होती है, चाय की मात्रा पित्त को बढ़ाने वाली होती है। चाय की मात्रा जो पित्त के मात्रा को बढ़ाती है, जिससे जैसे ही वो चाय पीता है, पित्त की मात्रा बढ़ी और गैस बननी शुरू हो जाती है, उसके शरीर में गैस पैदा होती है ऐसे व्यक्ति के। क्योंकि जिसको भी नाप नली की समस्या है, उसको सबसे पहले गैस बनती है और गैस के कारण से उसके सर में दर्द रहता है। और गैस बनती है तो चाय पीने से भी गैस बनेगी। तो उस ऐसे व्यक्ति को चाय का भी त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को चाय भी नहीं पीनी चाहिए। यदि किसी वजह से कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई चाय के बिना उसको बीच नहीं रही, कि थोड़ी बहुत तो ले चाय, तो ऐसे व्यक्ति को खाली पेट बिल्कुल भी चाय ना दें। पेट खाली नहीं होना चाहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ ले लें, पोहा इत्यादि वगैरह, कि जिससे गैस ना बने, या बिस्किट वगैरह ले ले जिससे गैस ना बने। तो पहली चीजें, तो ऐसे व्यक्ति को चाय जितना भी हो सके कि चाय को छोड़ दें। यदि हो सकता है तो वो लेमन टी इत्यादि का सेवन कर सकता है। लेमन टी पिएगा तो उससे जो है गैस नहीं बनेगी। अब दूसरी बात आते हैं, तो कि बहुत से लोग जब सुबह को उठते हैं, चाय पिया, चाय के बाद में नाश्ता करते हैं, चाय पीने के बाद में नाश्ता इत्यादि लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो वो पराठे वगैरह यानी कि तली हुई चीजें,
तली हुई वस्तु। तली हुई वस्तु में जैसे अगर बात करें कि वह पराठे है, पराठे या पूड़ी, पराठे है, पूड़ी है, या फिर पकवान है, पकवान आदि आदि जो तली हुई वस्तु होती है, तली हुई वस्तुएं भी व्यक्ति के अंदर गैस पैदा करती है। तली हुई वस्तुएं व्यक्ति के अंदर गैस को पैदा करती है, क्योंकि अब ये जो पदार्थ होते हैं, जो तली हुई वस्तुएं हैं, क्योंकि ऑयली होती हैं, जब वो ऑयली हो जाती हैं अर्थात उसमें चिकनाहट बहुत ज्यादा होती है। अब हमारा जो अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, क्योंकि जठरा अग्नि है जिसको बोल देते हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रही है, भोजन को पचा नहीं पाएगी। तो जब उसमें तेल लग गया, तेल लगने के बाद में, उसमें चिकनाई होने के बाद में, अब वो सही से पचेगा भी नहीं। जब वो सही से पचेगा नहीं तो अब ये चीजें भी हमें जो त्याग करने योग्य हो जाती है, तो हमें इनका भी त्याग कर देना चाहिए। तो हमें तली हुई वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब वो पचेगा नहीं भोजन, क्योंकि उसके पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तो उसके साथ में, पेट में दर्द होने के साथ में उसको गैस पैदा हो जाएगी, गैस पैदा होगी तो उसके सर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति तली हुई चीजों का भी सेवन ना करे, जो तली हुई वस्तुएं उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो अब आप देखें तो तली हुई वस्तुएं भी कैसी हैं, हमें नहीं खानी चाहिए, उन्हें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो तली हुई चीजें भी हमारे लिए क्या हैं, कैंसिल, तली हुई वस्तुएं भी ना खाएं, ठीक है। अब उसके बाद में आती हैं कि जब व्यक्ति तली हुई चीजों को भी छोड़ दे, अब वो सोचता है कि मुझे अगर तली हुई वस्तुएं छोड़ दी, उसके बाद में क्योंकि पानी की समस्या आती है, पानी, तो पानी में वो जो है ठंडा पानी ना ले, ठंडा पानी। अब ठंडे पानी से अर्थ यहां पर है कि जैसे फ्रिज का पानी, अगर फ्रिज का पानी वो पी रहा है तो वो उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से जो उसकी मांसपेशियां वो अंदर से शिथिल हो जाती, कमजोर पड़ जाती हैं ठंडा पानी पीने से। इसलिए ऐसे व्यक्ति को केवल सामान्य पानी पिए या गुनगुना पानी पिए या सामान्य पानी पिए, जिससे वो पानी पाचन शक्ति को और मजबूत बनाता है। अगर ठंडा पानी पीते हैं तो वो पानी जो आपके भोजन को पचाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे आपकी कोका कोला है, पेप्सी है, रूह अफ़ज़ा है, शरबत है, ये सारी चीजें भी आपको नहीं प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पाचन शक्ति को कमजोर बनाती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी क्या करती हैं, हमारी पाचन शक्ति को कमजोर बनाती चली जाती है ये चीजें। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीता है, ऐसा व्यक्ति यदि कोल्ड ड्रिंक पीता है तो कोल्ड ड्रिंक पीने से भी उसकी पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर होती चली जाती है। और जब उस व्यक्ति की कोल्ड ड्रिंक पीने से पाचन शक्ति कमजोर होगी तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक होगी। तो ऐसे व्यक्ति को कोल्ड ड्रिंक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि खटाई, देखिए जो खटाई होती है, खटाई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए। कोई भी खटाई है, केवल इसमें अगर उसे वो ले सकता है तो केवल नींबू एक ऐसी खटाई है जिसको वो जो प्रयोग कर सकता है नींबू। और बाकी जो इमली है, इमली का सेवन उसे नहीं करना चाहिए। अचार है, अचार का सेवन उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वस्तुएं भी क्या है, पित्त की मात्रा को बढ़ाती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जबकि पित्त की मात्रा बढ़ती है, पित्त की मात्रा बढ़ने से उसके अंदर गैस, वोमिटिंग इत्यादि जो होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को वोमिटिंग इत्यादि ना हो, क्योंकि पचाओ जैसा वो उसका भोजन नहीं पचेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसा उसका भारीपन यहाँ पर है पूरा का पूरा, क्योंकि जहां पर ये कोड़ी की जगह है यहाँ पर उसके रखा हुआ है सारा भोजन, और ऐसा लगता रहता है जैसे अभी बाहर आ जाए।
डकारें नहीं आती हैं उसको। जब डकारें नहीं आती हैं तो ऐसा कहीं अवयव बाहर ना आ जाए, तो ऐसी व्यक्ति को क्या है, खटाई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं, वो खटाई भी ना खाए। अब आती है कि जो मैदा है, मैदा, अब मैदा से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपके ब्रेड हैं, चाहे वो सौंफ रस हैं, या सोन पपड़ी इत्यादि जो भी आपकी चीजें हैं, मैदा से जितनी भी बनी हैं, बर्गर है या समोसा है, ठीक ना, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भी आपको नहीं खानी है। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि मैदा क्या है, एक सफेद जहर है। मैदा सफेद जहर है, वो जो कि हमारे आंतों में चिपक जाता है। और आप देखें, जिनको भी नलों की समस्या हुई है तो उनकी आंतें ही सबसे ज्यादा सुकड़ हुई है, उनमें मल चिपक जाता है, ठीक है, वो आंतें सुकड़ गई हैं। और वो सुकड़ी ज्यादातर किसकी वजह से है, वो मैदा की वजह से। कम पानी पीने की वजह से सुकड़ जाती हैं, पानी उसमें सही प्रारूप में नहीं गया अंदर, तो वो आंतें सुकड़ जाती हैं। इसलिए क्या है, मैदा का प्रयोग भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो मैदा भी ऐसे व्यक्ति को नहीं खाए। अब आगे बात आती है कि नॉन वेज, नॉन वेज में जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, ये सारी चीजें नॉन वेज में आती हैं। क्योंकि जो नॉन वेज व्यक्ति खाते हैं उनकी पाचन शक्ति कमजोर बनाता है। आप देखें, आप प्रैक्टिकल करके देखना, यदि कोई कुत्ता है, कोई मांसाहारी जीव है, यदि उसने अब मांस खाया हो तो कम से कम कई दिन तक सही से भोजन नहीं करेगा, वो भूखा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पाचन शक्ति कमजोर हो गई। अब वो उसके शरीर की पूरी शक्ति वो क्या है, उसके भोजन को पचाने में लग जाएगी। अब ऐसे ही यदि जो व्यक्ति नॉनवेज का इस्तेमाल करता है, वह व्यक्ति क्या है, उस भोजन को पचा नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो मशीनरी है, उसके अंदर की आंतें हैं, जो उसके अग्नाशय है, वो पहले ही इतना कमजोर हो चुका है। जब कमजोर हो गया तो वो नॉनवेज को पचा ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, नॉनवेज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई मगरमच्छ है या अजगर होता है, आप उनको देखें, वो जब भी अपना कभी शिकार करते हैं तो शिकार करने के बाद में आप देखेंगे कि शिकार करने के बाद में ऐसे जो जानवर हैं वो कितने ही दिनों तक वो जो अपना भोजन नहीं करते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं कितने दिनों तक। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो अब मांस का सेवन करा है, उस मांस को पचाने में उनका शरीर काम कर रहा है। तो वो जहां पे खाएंगे उसके बाद में सुस्त पड़ जाएंगे। शेर भी जब अपना भोजन करता है तो अपना भोजन कर लेने के बाद में वो मांद में पड़ जाता है। अपनी मांद जिसमें शेर रहता है उसे मांद बोल देते हैं। उस मांद में लेटा रहेगा कई दिन तक, और जब उसे फिर भूख लगेगी फिर वो बाहर निकल आएगा। तो जो मांसाहारी जीव हैं वो क्या है, मांस का सेवन करते हैं और उसके बाद में वो सुस्त हो जाते हैं। आप देखिए, तो ऐसा व्यक्ति सुस्त हो जाता है। तो इसलिए नॉन वेज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं शुगर की। शुगर यानी कि चीनी। ऐसे व्यक्ति को चीनी की मात्रा जितनी भी हो सके कम से कम इस्तेमाल करें चीनी, ठीक है ना। अगर ऐसे व्यक्ति ले तो क्या लेनी चाहिए, या तो कच्ची खांड ले या शक्कर या गुड़ का सेवन करें, लेकिन चीनी को जितना भी हो सके चीनी को छोड़ दें। क्योंकि चीनी भी, पहला जो जहर है वो है मैदा, दूसरा सफेद जहर क्या है, चीनी होती है, शुगर की में अगर वो चीनी छोड़ दे तो वो क्या है, कच्ची खांड खाए ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। कच्ची खांड की जब तासीर ठंडी होती है, उसको खाने से उसकी जो जठराग्नि उसको तेज करती है। और चीनी जो है क्या है, उसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। तो अब वो क्या है, हमारी हड्डियों को गलाने का काम करता है। जो हड्डियां होती हैं उनको गलाने का काम करता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना कि आप चीनी को घोल के किसी पेड़ में आप डाल देना, आप देखेंगे वो पेड़ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, चीनी का भी इस्तेमाल जो कम से कम करना है ऐसे भी। अब आगे बात करते हैं कि उसने चीनी भी छोड़ दें। आगे कई व्यक्तियों ने पूछा कि जी गुरुजी, हमें क्या जो छाय या दही का प्रयोग हम कर सकते हैं, दही या
छाय या मट्ठा बोल देते हैं, ठीक है, छाय या मट्ठा जो बोल देते हैं। देखिए दही या छाय आप ले सकते हैं, दही या छाय ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इसको लेने के लिए एक आपको करना क्या है। दही या छाय लेने के लिए, दही या छाय लेने के लिए आप उसमें जीरे का छोंक, जीरा भुना हुआ, जीरा भुना हुआ उसमें डालें, प्लस उसमें हींग डाल दें, प्लस उसमें आपको जो पुदीना होता है, पुदीना या तो पुदीना हरा ले लें या पुदीना जो सूखा वो पुदीना आप ले सकते हैं, पुदीना। इन तीनों चीजों को आप जीरा भुना हुआ, हींग और पुदीना, इनको आप डालें। दही को आप थोड़ा सा चला लें, ठीक है, थोड़ी लिक्विड अवस्था में उसको कर लें तो वो छाय जैसी बन जाएगी, तो उसमें आप डाल के उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली दही ना लें, जो खाली दही लेते हैं तो उसमें क्या है, उसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। अब इसमें क्या है, जब जीरा हींग और पुदीना डाल दोगे तो उसमें उसकी पाचन करने की शक्ति जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि वो क्षारीय है। वैसे तो दही और छाय क्या है, क्षारीय होती है, जो हमारी पाचन शक्ति को और मजबूत करता है। लेकिन उसे और अच्छा बनाने के लिए एक तो स्वादिष्ट हो जाएगी, स्वाद बन जाएगा उसका, और हमारी पाचन शक्ति को और ज्यादा मजबूत कर देगा ये, ठीक है ना। तो एक ये चीजें व्यक्ति को नहीं लेनी है। आगे आता है कि व्यक्ति को गरम मसाला, गरम मसाला है तो वो सब्जियों में गरम मसाले का सेवन ना करें, ठीक है, क्योंकि जब गरम मसाला बन जाता है तो उसकी तासीर भी गरम होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और गरम मसाला, जब व्यक्ति गरम मसाले वाली सब्जी का प्रयोग करें तो हमारे पेट में एकदम आग सी पैदा कर देता है, ठीक है। और चूंकि जिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो नापने की समस्या वाले हैं, उनका तो ऑलरेडी पहले ही उनकी जठराग्नि बहुत कमजोर हो गई, जठराग्नि कमजोर होगी और उसमें वो जो अग्नि वाली चीज डाल दी तो क्या होगा, वो उसके अंदर गर्मी पैदा कर देगी। गर्मी पैदा करने से उसे ऐसी बेचैनी पैदा हो जाएगी, इतनी बेचैनी, गैस बनना, वोमिटिंग होना, वो भोजन उसका ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा, वो उसे पचेगा नहीं। तो उसे क्या है, गरम मसाले का सेवन भी उसको नहीं करना है, ठीक है, गरम मसाला भी उसको नहीं लेना है। तो गरम मसाला भी वो व्यक्ति ना ले। जब वो गरम मसाला भी ना ले, अब बात आती है कि सब्जियों में ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए आगे आती हैं सब्जियां। जो सब्जी होती हैं, वैसे तो हरी सब्जियां ज्यादातर, वो हरी सब्जियां ज्यादातर खाए, लेकिन फिर भी कुछ मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जी उसे बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो जैसे हरी सब्जी में है गोभी, क्योंकि जो गोभी होती है वो बादी होती है गोभी में, क्योंकि जल्दी से पचती नहीं है, हमारी पित्त की मात्रा को बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो गोभी भी क्या है, ऐसे व्यक्ति को पच नहीं पाती है, क्योंकि उसे पचाने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कमजोर हो जाता है, उसका वजन घटता चला जाता है। तो क्या है, गोभी भी ऐसे व्यक्ति को सूट नहीं करती है, गोभी सूट नहीं करती है। दूसरे नंबर पे आती है भिंडी। भिंडी, अब भिंडी भी क्या है, देखिए जो व्यक्ति भिंडी खाता है, भिंडी में भी क्या है, वो भी एक ताकतवर है, ताकतवर होती है। कच्ची सब्जी खानी चाहिए भिंडी, लेकिन जब वो पका के वो व्यक्ति खाता है तो वो भिंडी भी, उसमें भी बाया बहुत ज्यादा होती है, अर्थात वो पचती नहीं है जल्दी से, ठीक है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, वो भिंडी का सेवन कर रहा है तो वो उसके झिलेगी नहीं, जब झिलेगी नहीं क्या है, एकदम उसके वोमिटिंग की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे आती है अरबी। अरबी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, ये भी बाय वाली होती है। बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाए वो, ठीक है। और जैसे आगे राजमा है, ठीक है, राजमा, और जो काबली चना आता है, काबली चना, उड़द की दाल, बहुत ज्यादा, ये राजमा है, चना है, उड़द की दाल है,
या बात करें अरहर की दाल है, ये जितना भी हो सके इनका बहुत कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ये भी ताकतवर होते हैं। और शरीर हमारा जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे रोगी हैं, वो क्या है, उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वो इनको झेल ही नहीं पाते। क्योंकि किसी भी चीज को खाने के लिए अगर मान लीजिए चीजें आप प्रयोग कर रहे हैं, तो इन चीजों को खाने के लिए शरीर में क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और उनकी जो ताकत है वो इतनी क्षीण हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि जिस कारण से उसकी वो झिलती नहीं, ये उसे पचा नहीं पाता उसका शरीर। अब वो इस शरीर को पचा नहीं पाता है, तो आगे फिर तो अब उस व्यक्ति को दालों में क्या खाए। फिर दालों में अगर उसे खाना है तो दालों में अगर वो खाए तो जो उसे खाना है क्या है, दालों में एक तो सबसे अच्छा है मसूर की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। मूंग की दाल ये सबसे अच्छी उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये जब भी आप देखें, कभी भी किसी को दस्त हो जाए, किसी को उल्टी हो जाए, किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए, या कोई रोगी है, कोई किसी भी प्रकार का रोग है, आप देखें उसको क्या होता है, एक ही दिया जाता है उसको भोजन कि भाई उसको मूंग की दाल की खिचड़ी दे दो, कि उसको मूंग की दाल की खिचड़ी दे दो। अब उसे आप देखें कि मूंग की दाल की ही खिचड़ी क्यों दी जाती है। जब व्यक्ति कोई भी रोग हुआ लेकिन उसे मूंग की दाल की खिचड़ी दे दो, क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी इसलिए दी जाती है क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी खाने के बाद में उस व्यक्ति के शरीर को भोजन पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, उसके रोग पर काम करने की आवश्यकता होती है। यदि वो भारी चीज खाएगा तो उसके शरीर को उसके भोजन पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता होगी, शरीर पर जो उसका रोग हो गया उस पर वो काम नहीं करेगा। बस यही चीजें है कि मूंग की दाल की जब वो खिचड़ी खाता है तो वो जल्दी पच जाती है, जल्दी पच जाती है तो वो उसको नुकसान भी नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है। इसलिए मसूर की दाल और मूंग की दाल वो व्यक्ति जरूर खाए। ठीक है, अब उसमें देखिए ये चीजें तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं कि भी ऐसी इन चीजों का तो सेवन उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कि अब वो क्या खाए, जैसे अब वो खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए केवल आप इतनी चीजों को आपको अवॉइड करना है, इन चीजों को वो अवॉइड करें, इन चीजों को छोड़ दे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आपको ये ध्यान रहे कि आपको क्या क्या ये छोड़ देना है। इनको स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं पे चिपका लें इसको, या आप इनको नोट डाउन कर लें कि ये चीजें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी है। ठीक है, अब आपको जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी आपको खानी है, ठीक है, मसूर की दाल आप ले सकते हैं, मट्ठा है वो आप हींग पुदीना इत्यादि डाल के उसमें ले सकते हैं। आपको तोरई है, तोरई की सब्जी आप ले सकते हैं। घिया है, घिया को आप खा सकते हैं, घिया बहुत अच्छी क्योंकि आसानी से पच भी जाता है, क्षारीय होता है घिया। ठीक है, जो घिया है वो क्या है, क्षारीय होता है, तो इसलिए आप क्या घिया का भी सेवन कर सकते हैं। तो अब देख लें कि हम इसमें एक तरफ थोड़ा लिख देते हैं ये चीजें अगर बात करें, देखिए अब इसमें जैसे अगर करें तो पहली चीज है तोरई, तोरई, ठीक है। दूसरे ऐसे व्यक्ति को क्या, घिया, घिया या जो है लौकी, लौकी, मसूर की दाल या मूंग की दाल, मूंग की दाल, और क्या ले सकता है वो, दलिया, दलिया, और क्या ले सकता है, पोहा, पोहा, ठीक ना, पोहा, क्योंकि ये जो चीजें हैं देखिए बहुत आसानी से पच जाती हैं। दूसरी वो हरी सब्जियां और भी जो इस तरीके से लौकी है, घिया है, तोरई है, और अगर अनाजों की बात करें, अनाज में वो जो है वो क्या है, बिना छना, बिना छना आटा प्रयोग करें, बिना छना, बिना छना आटा, ठीक है।
आटे को छान के प्रयोग ना करें, बिना छना आटा वो प्रयोग करें, क्योंकि बिना छना आटा वो प्रयोग करेगा वो उसके शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को अभी आज बताई हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी चीजें हैं, और हाँ जितनी भी आप एक चीज और कि आप देखें जितनी भी चीजें हैं चाइनीज फूड जो है, ठीक है, जो चाइनीज फूड होते हैं कि जैसे चाउमीन है, बर्गर है, डोसा है, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये सारी चीजें शरीर को पचाती नहीं है, शरीर को जितनी भी ये चीजें हैं। तो जब ये सारी चीजें शरीर को नहीं पचाती हैं तो जितने भी जो चाउमीन चाइना फूड्स हैं इन्हें बिल्कुल, चिल्ली पटैटो हुए या चाउमीन हुई, बर्गर हुआ, मोमोस हुई, इन सारी चीजों को भी आपको अवॉइड कर देना। तो इसलिए ये क्या है, फास्ट फूड। फास्ट फूड भी आपको नहीं खाने हैं, फास्ट फूड भी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा समस्या है ये 25 साल यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों को फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने क्या है, यही फास्ट फूड खा खा के अपने शरीर को बेकार कर दिया, फास्ट फूड खा खा के। तो अब उन्हें इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जितना वो इन्हें अवॉइड करते जाएंगे, समझ लेना कि बाकी जो क्रियाएं हम बता रहे हैं, क्योंकि आप देखें हमारी बाकी अन्य वीडियो भी बहुत सारी बनी हुई हैं, कुछ वीडियो कि हमें अपने नाप नलों को कैसे ठीक करें। उन नाप नलों को हम कैसे ठीक करें वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसकी उन वीडियो को डाल देंगे, उसका लिंक, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हमने कुछ व्यायाम जो है अष्टांग योग के नाम से दिया हुआ है, बहिरंग योग, ठीक ना। हमारे प्ले लिस्ट में बहिरंग योग के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें हमने अलग अलग आसन दिए हुए हैं, उसमें अलग अलग नाम से हमने आसन दे रखे हैं, सिक्वेंसली हमने बनाए हुए हैं। उन आसनों को भी आप देख सकते हैं, वहां से भी अलग अलग आसन आप कर सकते हैं। हमने उसके लाभ और हानियां वहां पे बता रखी हैं, ठीक है। और जो हमने वीडियो बना रखी हैं उसमें हमें कुछ औषधियां हमने क्या लेनी है, वो औषधियां भी हमने वीडियो उसकी बना दी है, ठीक है ना। और आगे हम अब कोशिश करेंगे कि आपको कि जो व्यक्ति है कि वो अपनी आंतों की सफाई कैसे करे और कौन कौन से मुख्य आसन वो करे, ऐसे व्यक्ति मुख्य आसन कौन कौन से करे वो आसन भी हम आपको लोगों को बताने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। उसकी भी हम आगे वीडियो बना देंगे, आप उसको आगे भी देखकर, क्योंकि जिससे आप लोग आगे उसको देखते रहें कि हम आने वाले समय में हम कौन कौन सी वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए लाभकारी हो। तो आप जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सभी हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसने भी नहीं करा है। और आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि हम इन सारी चीजों को के साथ साथ में, इन सारी चीजों के साथ में आप जो है इसे सभी को क्या है शेयर जरूर करना है, क्योंकि जिससे आप लोगों को तो साथ में फायदा मिले और दूसरों लोगों को फायदा ना मिले। ऐसा नहीं सोचना है कि भी दूसरे को फायदा ना हो, तो दूसरे को फायदा मिले, इसलिए आपको क्या करना है, ये शेयर जरूर करना है। ऐसे कितने ही भाई बहनें हैं जो आज इस रोग से पीड़ित हैं, नाप नले के रोग से पीड़ित हैं। तो नाप नले में ऐसे व्यक्ति को क्या खाए क्या नहीं खाए ये बहुत बड़ी समस्या आती है, वो अपने शरीर को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ठीक है, तो इसी के साथ हम आज विराम लेते हैं। इति ओम शम।